पाकिस्तान की टीम के अंदर आज कोई अगर सबसे बड़ा ड्रामेबाज प्लेयर है तो वो है हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान साहब। मोहम्मद रिजवान को हम तो सिर्फ ड्रामेबाज ही कह रहे हैं, परंतु कुछ लोग तो उन्हें पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जैसे कि फ्रॉड, जोकर और भी पता नहीं क्या क्या नाम से उनको संबोधित करते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बंदे ने जो बेशर्मी की जो हदें होती है ना, वो सारी हदें पार कर दी है इस बंदे ने। अच्छा बुरा दौर हर टीम का, हर खिलाड़ी का आता रहता है। हर टीम अच्छे बुरे दौर से, हर खिलाड़ी अच्छे बुरे दौर से गुजरता रहता है, परंतु अगर हम अपनी आवाम को ही मूर्ख बनाने लग जाएं तो उस खिलाड़ी का, उस टीम का अंत करीब ही समझो। न्यूजीलैंड सीरीज हारने के बाद ये बंदा बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और पता है आपको क्या कहता है? ये बंदा कहता है कि देखो जी, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो कुछ हुआ, जो कुछ इस न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर हुआ, हम कामयाब लोगों की तरह है। ये बात कह रहा है कि हम कामयाब लोगों की तरह है, वो सब कुछ भूलकर एक साइड में रखकर पीएसएल के अंदर जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीग है। वहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे और आवाम में खुशियाँ बांटेंगे। अब इसको पूछने वाला हो कि मियाँ किस खुशियों की बात कर रहे हो, कौन सी खुशियाँ आप बांटना चाह रहे हो आवाम के अंदर? आवाम तो आपको माँ बहन की गालियाँ निकाल रही है और आप बात कर रहे हो कामयाब लोगों की। और पहले तो ये बताओ कि आपको ये किसने वहम में डाल दिया कि आप भी कामयाब हो? आप न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर जाते हो, वहाँ के जो न्यूजीलैंड के मेन जो 9-10 प्लेयर है वो आईपीएल के अंदर शिरकत कर रहे हैं। आपको वहाँ की बच्चों की टीम के साथ खिलाया जाता है और बच्चों ने जो आपका हाल किया वो जग जाहिर है। और आप किस मुंह से कामयाब लोगों की लिस्ट में अपने आप को डाल रहे हो? अवाम आपको ग्राउंड पे आके गालियां निकाल रही है, आपको जलील कर रही है, और भला हो वो तो सिक्योरिटी का जिसने वक्त रहते वो आपके खुशदिल शाह को रोक लिया, वरना वो तो पिट कर ही वापस आता। और आप ये जो खुशियां बांटने की बात कर रहे हो ना, अगर ये कहीं आप अवाम के धक्के चढ़ गए तो अवाम फिर आपको जो खुशियां बांटेगी ना, वो फिर आप ना ही तो कह पाएंगे और ना ही सह पाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। आवाम एक जीत के लिए तरस रही है और आप लर्न करते फिरते हो। अब ये बात आपको पता नहीं कब समझ में आएगी कि आवाम को खुश करना है तो आपको जीतना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और रही बात पीएसएल की, तो ये तो हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, पीएसएल के अंदर आप और आपका किंग ही टॉप स्कोरर रहने वाले हो। क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेंगी फ्लैट पिचें, फाटा विकेटें, जिस पर आप और आपका जो दोस्त है किंग, वो अपने जलवे बिखेरोगे। क्योंकि वहाँ पे बॉलरों के लिए कुछ भी नहीं होता उस पिचों पे। सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों को ही वो शूट करती है। और जब आप न्यूजीलैंड के अंदर जाते हो तो वहाँ की कंडीशन आपको सूट नहीं करती, क्योंकि वहाँ की पिचें हैं, जो वहाँ का वेदर है, वो थोड़ा बहुत बॉलरों को भी मदद करता है। और ऐसी पिचों पे आपको वहाँ के बच्चे 50 रन भी बनाने देते, और आप बात करते हो कामयाब लोगों की। पाकिस्तान की पूरी आवाम से ये अनुरोध है कि भाई साहब, अगर आप क्रिकेट का भला चाहते हो तो ऐसे जो नकली फर्जी प्लेयर हैं इनका जुलूस निकालो। तभी जाकर जो नया टैलेंट है, जो लड़के डिज़र्व करते हैं, जो बंदा डिज़र्व करता है टीम में आने का, वही टीम में आएगा। इंडिया में बैठे लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर कितना टैलेंट बड़ा भरा हुआ है, परंतु वहाँ का जो करप्ट सिस्टम है, पीसीबी का जो जो एक ग्रुपबाजी चल रही है, जहाँ को जो एक गैंग बना रखा है करप्ट लोगों ने, उसके चलते वहाँ का जो टैलेंट है वहाँ जा तो पीछे छूट जाता है, और जहाँ वो देश छोड़कर किसी दूसरे देश के लिए खेलने को निकल जाता है।